हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आप लोग के साथ हैं। हम भी आप लोग का जो भी दिक्कत है हम लोग साथ रह के साथ मिलके यूपी बोर्ड का सामना करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम लोग साथ मिलकर जो भी यूपी बोर्ड की समस्याएं हैं उसको हल किया जाएगा। आइए आज के नया लेक्चर देखते हैं। वो भी नया लेक्चर जो भी थर्ड लेक्चर हम कल ऐड किए थे उत्सर्जन, उसमें हमने कृत्रिम वृक्क के बारे में पढ़ाया था। कृत्रिम वृक्क में वो तो बतला दिए थे कि कृत्रिम वृक्क उत्सर्जन क्रिया क्या है, उसके डिटेल पढ़े थे। अब कृत्रिम वृक्क क्या है? आर्टिफिशियल किडनी, जिनमें भी किडनी खराब हो जाती हैं, मतलब उनका किडनी काम नहीं करता है, तो वो एक तरह से कृत्रिम रूप से किडनी लगाया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। जिसे हेमीडायलिसिस हेपैरिन के माध्यम से बेंस से क्या किया जाता है, रक्त को निकाल कर और फिर धमनी बेंस के ही धमनी के द्वारा फिर वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। ये डायलिसिस हर मंथ नहीं, हर हफ्ते किया जाता है, जिसे डायलिसिस क्रिया या अपवहन क्रिया कहा जाता है। तो किडनी जो भी उत्सर्जन चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। और समाप्त होने के बाद आज नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण, यानी परिसंचरण क्रिया हृदय के बारे में। जो भी हृदय है वो पूरे शरीर में ब्लड को क्या करता है, फैलाता है और ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मतलब क्या? परिसंचरण तंत्र मतलब हृदय। हृदय के बारे में देखेंगे। तो हृदय के बारे में क्या देखेंगे? हृदय दो तरीके से काम करता है। अगर कोई भी जीव जंतु हैं तो उनमें हृदय दो रूप में पाए जाते हैं। एक हृदय है जो दो रूप है। एक हृदय है ओपन चैम्बर, मतलब ओपन खुला टाइप का। एक हृदय है बंद बंद परिसंचरण, यानी बंद टाइप का। ओपन टाइप का किसको कहेंगे? जब भी हृदय से खून निकलकर और डायरेक्ट बॉडी में पहुंच जाए, डायरेक्ट शरीर में पहुंच जाए, तो वाला हृदय का काम क्या है? यहाँ हृदय से खून निकला है और हृदय से निकलकर किधर चला गया है? बॉडी में, अंग में चला गया है। तो ये वाला जो भी परिसंचरण है, जो भी परिसंचरण तंत्र है, ओपन टाइप का है, खुला टाइप का है। जबकि क्लोज बंद टाइप के परिसंचरण में हृदय से ब्लड निकलकर ब्लड के वाहिकाओं में जाए, ब्लड वेसल्स में जाए, और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद तब जाकर किस में आए? बॉडी में आए, बॉडी में जाए, शरीर में। तो एक क्रिया क्या है? एक क्रिया है बंद परिसंचरण। तो सुनिए, खुला परिसंचरण में दो तरह के जीव करते हैं, दो संघ के प्राणी करते हैं, आर्थ्रोपोडस और मोलस्का। जबकि बंद परिसंचरण एनिलिडा और कार्डेटा करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है? मानव या कोई भी जीव के दो परिसंचरण तंत्र होते हैं। एक क्या है? ओपन टाइप का, एक क्या है? क्लोज टाइप का। ओपन टाइप का परिसंचरण किसमें? केवल हृदय से ब्लड निकलेगा और डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? बॉडी में। तो ओपन टाइप का वो कौन करेगा? आर्थ्रोपोडस और मोलस्का। जबकि अगर ब्लड निकले हृदय से, ब्लड के वेसल्स में जाए और वेसल्स के बाद किस में जाए? शरीर में जाए, तो ये बंद परिसंचरण। हृदय से निकला, नलिका में गया, नलिका से शरीर में गया, तो बंद परिसंचरण है, जिसमें एनलीडा और कार्डेटा करते हैं। हायर डेवलप प्राणी करते हैं, जहां कार्डेटा, जिनमें कार्डेटा रीढ़ की हड्डियां पाए जाए, वो प्राणी है, वो सभी ये सारे परिसंचरण करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज का जो भी टॉपिक, आज वाला जो भी है, ये तो ओपन टाइप क्लोज टाइप इसके परिसंचरण के प्रकार है। लेकिन हृदय क्या है? हृदय किस जीव में किस तरह के होते हैं? तो हृदय को देखा जाए तो हृदय तीन चार चैम्बर में, जैसे कि दो चैम्बर, तीन चैम्बर, चार चैम्बर। ये क्या है? दो चैम्बर। जैसे दो चैम्बर का हृदय देख लें, दो चैम्बर। उसके बाद दो के बाद तीन चैम्बर, तीन चैम्बर, तीन चैम्बर के बाद कितना? चार चैम्बर। तो एक क्या है? दो चैम्बर, तीन चैम्बर और चार चैम्बर। तो आइए देखते हैं। दो चैम्बर का हृदय मतलब एक होता है अलिंद, एक होता है निलय। तो क्या है अलिंद? अलिंद, अलिंद मतलब आर्टरी। आर्टरी मतलब ए से दर्शाया जाएगा। एक होता है नीलय, नीलय, और निलय मतलब वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, इसको भी से दर्शाया जाएगा। अलिंद और निलय जो क्या है? हृदय में दो चैम्बर, तीन चैम्बर और चार चैम्बर में बटे हुए हैं। अगर अलिंद और निलय दो हैं तो उसे दो चैम्बर का हृदय बोला जाएगा।
अगर अलिंद और निलय 3 है तो उसे 3 चेंबर, अगर 4 है तो 4 चेंबर। 2 चेंबर के हृदय में देखा जाए तो एक अलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय। तो ये 2 चेंबर का हृदय। अगर 2 अलिंद है और क्या है, एक निलय है, एक निलय और कितने अलिंद, 2 अलिंद। ये अलिंद अगर 4 चेंबर में देखा जाए तो 2 अलिंद और कितने निलय होंगे, 2 अलिंद और 2 निलय होंगे। तो आप देखिए 2 चेंबर का हृदय में एगो अलिंद एगो निलय, 3 चेंबर में 2 ठो अलिंद एक निलय और 4 चेंबर में 2 अलिंद 2 निलय पाए जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो अलिंद ए वाला क्या है, अलिंद, इधर वाला क्या है, निलय, निलय। तो 2 चेंबर का हृदय मुख्य रूप से मछली में पाया जाता है, यानी मछली के अंदर 2 चेंबर का हृदय है। मछली के बाद 3 चेंबर का हृदय मेढक में, एम्फीबियंस में, सरीसृप में, सरीसृप में। और सरीसृप के साथ साथ इसमें एक्सेप्शन है जिसमें 3.5 चेंबर का हृदय पाया जाता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 3.5 चेंबर का, वो एक तरह से मुख्य रूप से 4 ही चेंबर का हृदय पाया जाता है। तो इसमें मेढक और सरीसृप, इसमें आ जाएंगे पक्षियां, पक्षियों के साथ साथ मानव, मानव में 4 चेंबर का हृदय पाया जाता है और इसी में क्रोकोडाइल डाइल। तो याद रखिए कि 2 चेंबर का हृदय अलिंद और निलय केवल मछली में, 3 चेंबर का हृदय 2 अलिंद 1 निलय मेढक और सरीसृप में, जबकि 4 चेंबर का हृदय 2 अलिंद 2 निलय किसमें, मानव में। तो इसको देखते हैं कौन सा रक्त किस निलय में, किस में कैसे रक्त को पहुंचता है और रक्त बाहर निकलता है। तो यही देखा जाए मेढक में, सरीसृप में या मछली में या मानव में। तो हम यहाँ पर अगर बनाए तो यहाँ पर क्या बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम बना ले रहे हैं लंग्स। लंग्स है, लंग्स में क्या आता है, ऑक्सीजन O2 आया, O2 चला गया किस में, निलय में, O2 गया निलय में। ये निलय के बाद यहाँ पे गैप है, निलय से O2 किस में, अलिंद में, और अलिंद से O2 निकल कर किस में चला आया, बॉडी में, बॉडी में। बॉडी में क्या आया, O2, और बॉडी से O2 ऑब्जॉर्ब हो गया, अवशोषित हो गया, और बॉडी से क्या निकला, CO2, और CO2 निकलकर बॉडी से और डायरेक्ट कहां चला गया, लंग्स में। यानी ये CO2 निकलेगा बॉडी से और निकलकर यहां से निकलकर और यहां पर चला आएगा, और यहां से डायरेक्ट किस में आ जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो एक परिसंचरण है, एक परिसंचरण 2 चेंबर के हृदय मछलियां करती हैं। जबकि इसमें देखिए ये लंग्स है, लंग्स में क्या आया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, अलिंद में, अलिंद से फिर किस में, निलय में, और निलय से फिर किस में आ गया, बॉडी में, शरीर में, और शरीर में ग्रहण हो गया ऑक्सीजन, और शरीर से क्या निकला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ आ गया, अलिंद में, और अलिंद से निलय से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इसमें 2 बार परिसंचरण है। तो ये कौन सा परिसंचरण, 3 चेंबर का हृदय, लंग्स से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन किस में, अलिंद में, अलिंद से निलय में, निलय से बॉडी से होते हुए क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये 3 चेंबर का हृदय हम लोग को इसमें पढ़ना है। आप लोग के चैप्टर में परिसंचरण में 4 चेंबर का हृदय, जो किसके हृदय के बारे में पढ़ना है, मानव के हृदय के बारे में। तो मानव के हृदय के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। 4 चेंबर का हृदय यानी मानव, मानव हृदय। तो मानव हृदय कितने चेंबर का है, 4। तो इसके बारे में पढ़िए, कितने अलिंद हैं, 2। अलिंद कहाँ है, ऊपर, अलिंद, अलिंद। निलय कहाँ है, नीचे। अब मान लीजिए इधर क्या है, लंग्स, लंग्स है, लंग्स से क्या निकला, ऑक्सीजन, O2, और इधर क्या है, बॉडी, बॉडी। तो O2 निकला और O2 किस में आया, अलिंद में, अलिंद से किस में आया, निलय में, और निलय से O2 किस में आ गया, बॉडी में, और बॉडी से क्या निकला, बॉडी से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहाँ चला आया, अलिंद में, अलिंद से यही कार्बन डाइऑक्साइड किस में आया, निलय में,
और निलय से होते हुए लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बाहर हो गया। तो सुनिए, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो इधर वाला कौन सा अलिंद है, इधर वाला कौन सा है, दाया। तो ये दाया है, दाया मतलब दाया, ये क्या है, बाया। आप लोग देखिए, इधर दाया है तो राइट साइड, इधर क्या है, लेफ्ट साइड, इधर क्या है, राइट साइड, इधर क्या है, लेफ्ट साइड। तो आप लोग देखिए, शुद्ध रक्त, एक तरह से शुद्ध खून, एकदम शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन मिला है, वो किस साइड है, बाएं साइड, यानी बाया अलिंद और बाएं नीले में। जबकि अशुद्ध रक्त किस साइड है, अशुद्ध रक्त सारे दाएं साइड है। आप लोग इसीलिए देखिए, मोस्ट आर्गन जो है, जो भी हृदय है, लंग्स है, किडनी है, आप देखिए हृदय बाएं साइड है, स्टोमच बाएं साइड है, और उसके साथ साथ आप लोग किडनी बाया ऊपर है। तो ये सारे जो भी मोस्ट आर्गन है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रखा गया है, मतलब O2 रूपी ब्लड में रखा गया है, बाएं साइड रखा गया है। तो ये सभी चीजें क्या करना है, हमें पढ़ना है। आज प्रसंचरण, खुला प्रसंचरण, बंद प्रसंचरण, जिसमें खुला में, किसमें, खुला में डायरेक्ट हृदय से ब्लड निकलकर शरीर में चला जाएगा, खुला, आर्थ्रोपोडस और मोलस्का। जबकि बंद में क्या होगा, शरीर से निकलेगा नहीं, हृदय से निकलेगा, हृदय से ब्लड की वाहिकाओं में जाएगा, तब जाकर शरीर में ब्लड को क्या किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा। तो कौन सा प्रसंचरण है, बंद, जिसमें कार्डेटा और एनेलिडा आएंगे, तो याद कर लेना है। उसके बाद हृदय के बाद हृदय कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर का है, 3 चैम्बर का है और 4 चैम्बर का। 2 चैम्बर का मछली में, 3 चैम्बर का रेप्टाइल में एक्सेप्ट कोकोडाइल में, और मेढक में, 4 चैम्बर का मानव में और पक्षियों में पाया जाएगा। उनके अंदर कैसे ऑक्सीजन चलता है, आधे हिस्से में ऑक्सीजन है, आधे हिस्से में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सभी चीजें मानव हृदय को, जो हमने ये मानव हृदय का छोटा सा चित्र बनाया है, इसको कल पढ़ते हैं अच्छे से, और इसको अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा चैप्टर के साथ। कल कल जो भी होगा, चौथा लेक्चर या 5वां लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर लिया जाएगा। आज के लेक्चर में क्या करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, नमस्ते ऑल ऑफ यू। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो भी दिक्कत है किसी भी विषय में, वो हमें कमेंट में बताइए या डाउट में कीजिए, तो हम उस दिक्कत को क्या करेंगे, यहीं घर से ही सॉल्व कर देंगे, जिससे आपको पढ़ने में क्या होगी, सुविधा होगी। और हम हमेशा आपके साथ है यूपी वुड में। आप डाउट और कमेंट को क्या कीजिए, बतलाइए, हम उसको पूरा करेंगे, यहीं से पूरा करेंगे, ठीक। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो भी दिक्कत है हमें आप लोग सजेस्ट कीजिए। थैंक यू, कैस, ठीक है, बाय, नमस्ते। और आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक। तो बस इतना ही लेक्चर रहने देते हैं, आगे चौथा लेक्चर कल ऐड करते हैं। ओके, नमस्ते। सपोर्ट भी करना है चैनल को।